नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में भोजेट जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो दवाई है इसका तैयार किया गया है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा। इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है लेवोसिट्रिजिन, जिसका क्वांटिटी होता है 5 मिलीग्राम और इसकी कीमत होता है 93 रुपये और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है एक स्ट्रिप में। अभी अगर बात की जाए इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबकी तारीफ करना चाहूँगा कि अब आप आपकी टाइम को ऐसा एजुकेशनल वीडियो को देखने में लगा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसा ढेर सारा तरीका है और हज़ारों तरीका है आजकल के दौर में, जहाँ पर जाके आप आपके टाइम को वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे वीडियो से आप लोगों को नॉलेज बांटते हैं और ये आपके टाइम का सही इन्वेस्टमेंट है एक तरह का। तो खैर, अभी वापस आते हैं टॉपिक में कि ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो भोजेट जो टैबलेट है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी का एलर्जी का प्रॉब्लम हो जाता है। एलर्जी का प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए ही डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसका प्रिस्क्राइब किया जाता है। और उसके साथ साथ हे फीवर, यानी कि ये हे फीवर क्या होता है? ये हे फीवर यानी कि आप अगर थोड़ा सा भी धूलकण में जाएंगे तो उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्या होता है, आपकी जो नाक है उसमें से पानी निकलता रहता है और उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा फीवर भी होने लगता है, यानी कि बुखार भी आने लगता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसका प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर किसी को स्नीजिंग का प्रॉब्लम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा छींक आने लगता है, हांची या फिर छींक आने लगता है, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ये भी एलर्जी की वजह से भी हो सकते हैं, तो इसलिए उसको भी प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है, वो ईचिंग हो सकता है हमारी आँखों में हो सकता है या फिर नाक में हो सकता है, और उसके वजह से बहुत ज़्यादा क्या होता है, आँखों से या फिर नाक से पानी निकलता रहता है और बहुत ज़्यादा चीख या फिर हांची आने लगता है। तो क्या किया जाता है, ये जो समस्या है इसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि इसको रोकने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसका प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अब ये समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है, हमारी जो बहुत ज़्यादा सर्दी जैसा होता है, यानी कि नाक से पानी निकलता रहता है या फिर आंखों से भी पानी निकलता रहता है, ये एलर्जी की वजह से भी हो सकते हैं। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि एलर्जी की वजह से आपका जो आंखों या फिर आँख या फिर नाक से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है और कंटिन्यूअसली निकलता रहता है। तो ये एलर्जी की वजह से भी होता है। अगर डॉक्टर सब कुछ समझने के बाद ये उनको लगता है कि हाँ, ये जो समस्या हो रहा है ये एलर्जी की वजह से ही होता है, तब क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा ये जो भोजेट जो टैबलेट है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है उस तरह का बीमार को, यानी कि जो एलर्जी का प्रॉब्लम है उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये जो दवाई है इसका लेने के वक्त में थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि स्लीपनेस, यानी कि ये जो दवाई जब आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा नींद आएगा आपको, यानी कि बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगा। और उसके साथ साथ ड्राइनेस इन माउथ, यानी कि मुंह सूखने लगेगा या फिर गला सूख जाएगा ऐसा महसूस होना, यानी कि आपको पानी पीने का बहुत ज़्यादा शक होंगे। और उसके साथ साथ हेडेक, यानी कि सिर में दर्द होना या फिर उल्टी जैसा कुछ होना, इस तरह का जो साइड इफेक्ट है वो हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होता है। आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कॉन्शियस हो जाइए कि ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान इस तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है, तो आप कॉन्शियस रहेंगे। और अभी अगर बात की जाए इसका प्रिकॉशन यानी कि सेफ्टी एडवाइस के बारे में, जब आप ये दवाई को लेंगे तो आपको किस तरह का सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। तो ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल होता है या फिर स्मोकिंग्स वगैरह होता है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और उसके साथ साथ आप ड्राइविंग भी नहीं कर सकते। तो ये जो दवाई है इसको लेने के 15 या 20 मिनट के अंदर आप खुद को ड्राइविंग करने से रोकिएगा, क्योंकि इसको अनसेफ माना जाता है। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है, और अगर किसी को पहले से लिवर जैसा प्रॉब्लम है और उसके लिए दवाई ले रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं खास करके तो यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसका लेने से पहले डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। और अगर कोई पहले से किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज है और उनके लिए दवाई ले रहा है, तो उनके लिए तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसका लेने से पहले जरूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये दवाई को ले सकते हैं। लेकिन खुद की मन मुताबिक कोई भी फार्मेसी में जाके आप आपकी मन की हिसाब से ये जो दवाई है इसका बिल्कुल बात लीजिएगा, तो क्या होंगे, ये आपके किडनी की सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो यही था ये जो दवाई, इसके यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अगर ऐसे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिलती है तो ज़रूर आप लोगों के प्यार की तरफ पे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री होता है लेकिन हमें इससे बहुत फ़र्क और मोटिवेशन मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।